तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड एक्सियम्स को स्टार्ट किया था और हम लोगों ने जो है यूक्लिड एक्सियम में 5 यूक्लिड एक्सियम पढ़ लिए थे। द होल लास्ट था द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहां तक ये 5 यूक्लिड एक्सियम सबको समझ में यस आ सर। गया ना? ओके, अब यस इसके आगे कंटिन्यू यस करते हैं। सर। रिवीजन करा दीजिए एक बार शुरू से। सिक्स, हाँ रिवाइज करा दूं? वीडियो में तो हम लोगों ने, ये तो हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है ना, यस सर। तो फिर से वही चीज रिकॉर्ड हो जाएगी। यस सर, नहीं कराइए तब। हाँ ठीक है, तो वैसे टाइम लगेगा ना, अगर नॉर्मल क्लास होता तो मैं रिकॉर्ड करा देता, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ठीक है? ओके सर। ओके, सो अब आते हैं 6th नंबर पे। 6th नंबर क्या बोल रहा है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, सो तो पेज नंबर पेज नंबर नहीं पता है? डेली हम लोग पढ़ रहे हैं ये बुक। हाँ सर मिल गया, मिल गया, मिल गया सर, 81 मिल गया। ओके, things which are double of the same thing, things which are double of the same thing are equal to one another। ये 6th नंबर है हमारा, आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि जो चीज एक ही चीज के डबल हो तो वो दोनों चीज इक्वल होगी। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो? एंगल ए कोई इक्वल भी एंगल बी। एंगल? एंगल ए इक्वल एंगल बी। नहीं, इसमें वैसे तो नहीं बता रहा है, इसका कुछ और होगा। बता रहे हैं सर, एंगल ए इक्वल एंगल बी फिर कोमा एंगल सी इक्वल एंगल बी। नहीं 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 नहीं, ये सर ये हम ये बताएं? नहीं होगा इसका। हाँ बताओ, हाँ बताओ। 2x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2y। नहीं। सर a is हाँ equal to बोलो। 2x, b is equal to 2x, तो a is equal to a b। इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 2x देन a इक्वल टू b, ये स्टेटमेंट दे रहा है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, जो चीज एक ही चीज के डबल हो, a भी 2x x का डबल है, b भी 2x का डबल है, तो a और b क्या होगा? इक्वल होगा। वन। ये स्टेटमेंट है ना, ये सबको समझ में आया? देखो, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर कोई चीज सेम चीज का ही डबल हो तो ए और बी दोनों किसका डबल है? एक्स का डबल है, तो ए और बी क्या होगा? इक्वल होगा, देन दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सबको समझ में आया ये स्टेटमेंट? सर यस एक और सर। एग्जांपल होता है। हाँ बोलो। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी हाँ हाँ इक्वल वही, टू एंगल बी। हाँ हाँ, तब हम कर सकते एंगल हैं ए एंगल इज ए इक्वल इक्वल टू एंगल 2 सी। एंगल बी एंड एंगल सी इज ऑल्सो 2 एंगल सी बी, तो हम बोलेंगे कि एंगल ए और एंगल सी क्या है? एंगल सी। बराबर है। ये तो ठीक है, देखने तो से ये यहाँ पे ज्योमेट्री। पता चलता है। हाँ तो ये मैंने क्या बोला, यूक्लिड देखने से पता चल रहा है वो सब सही है, बट अब हम इसको एज ए यूक्लिड एक्सियम पढ़ रहे हैं। यानी कि कहीं भी ज्योमेट्री में हम अगर, ये ज्योमेट्री में भी यूज होता है, डे टू डे लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज होगा। तो अब हमको ध्यान रखना है कि ये कौन यूक्लिड एक्सियम का किस स्टेटमेंट से ऐसा आया है, ठीक है? अगर इस पे क्वेश्चन भी आएगा तुम्हारे एग्जाम में तो तुमसे पूछेगा कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, तो हमको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे तो फिर वहां मार्क्स नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा वो सबको समझ में आना चाहिए। अगर मैं यही दे दूं क्वेश्चन और मैं बोलूंगा कि इफ ए इक्वल टू बी, नाउ राइट द स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड एक्सियम, तो कौन सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा? ये स्टेटमेंट? इसमें कोई और यूक्लिड एक्सियम का स्टेटमेंट काम करेगा क्या? नो सर।
नो सर। तो यही चीज तुमको समझनी है कि अगर मैं मैथ्स में किसी चीज को लिख रहा हूं तो आखिर ये किस यूक्लिड एक्सियम की मदद से हमने ऐसा लिखा है, ये चीज तुमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसी में क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, जो 7th नंबर है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स बाई टू, हाफ है। b यस इज इक्वल सर। टू एक्स बाई टू, देन a इक्वल टू b। समझ में आया ये 7th नंबर भी एक्सियम का? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारे टोटल 7 यूक्लिड एक्सियम है। ऑर्डर में याद रखना जरूरी नहीं है, तुम फर्स्ट को लास्ट में याद रखो, सेकंड को फोर्थ में याद रखो, कोई मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ रखा था ये यूक्लिड एक्सियम का कोई ऑर्डर नहीं है, ये रैंडम है। ठीक है, यस सर। तो लेकिन ये तुमको याद रखना पड़ेगा। किसी को याद है सातों यूक्लिड एक्सियम? बिना देखे बोल सकते हो। यस सर, थोड़ा सा बोल सकते। थोड़ा सा नहीं, पूरा। तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में क्या है ना, ये Yes, sir. यूक्लिड एक्सियम पूछूंगा, रैंडमली किसी से भी पूछूंगा, और अगर तुम रुक रुक देख रहे होगे, तुम अपना वीडियो ऑन करोगे ताकि मैं देखूंगा कि तुम बुक देख रहे हो या नहीं। ठीक है, मैं जिससे भी पूछूंगा। सर कल नहीं ना, परसों। हाँ परसों, कल छुट्टी है, परसों एक दिन का गैप भी मिल रहा है, तो वीडियो ऑन करोगे ताकि मुझे पता चले कि तुम बिना बुक देखे हुए बोल रहे हो। ठीक है, तो एक दिन का मैं समय दे रहा हूं, जो 7 यूक्लिड एक्सियम है वो सारा 7 यूक्लिड एक्सियम याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है अब हमारा है यूक्लिड पोस्टुलेट। आफ्टर यूक्लिड एक्सियम यूक्लिड पोस्टुलेट। अब यूक्लिड पोस्टुलेट जो है वो ऑर्डर्ड है। पोस्टुलेट 1 का मतलब स्टेटमेंट फिक्स्ड है, पोस्टुलेट 2 का मतलब स्टेटमेंट फिक्स्ड है। सो वी हैव टोटल 5 यूक्लिड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 1 टू पोस्टुलेट 5। हमारे पास टोटल 5 पोस्टुलेट होंगे यूक्लिड के। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेज नंबर, मैं पेज नंबर निकाल लो सब कोई। ये पेज नंबर 82 में दिया हुआ है। हाँ, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे, और इसको हमको ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में कभी कभी आता है राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट और राइट यूक्लिड 4th पोस्टुलेट, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि 4th पोस्टुलेट क्या है। तुम पोस्टुलेट 1 नहीं यहाँ लिख सकते हो, पोस्टुलेट 2 नहीं, यूक्लिड पोस्टुलेट 4 जो है ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये ऑर्डर में है। और अब इसमें भी बहुत सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, हम लोग देखेंगे कि हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते थे अपने अभी तक जो भी ज्योमेट्री पढ़ा है। अब हम रीजन दे सकते हैं कि क्यों होगा, बिकॉज ऑफ यूक्लिड दिस पोस्टुलेट और दैट पोस्टुलेट। ठीक है, सो हमारे पास यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट हैं, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट। पोस्टुलेट नंबर 1। ठीक है, सो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट 1 बोल रहा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रोन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any another point, other point। अब तुम देखो ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली तुम अपने ज्योमेट्री में यूज करते हो, इसका ज्योमेट्री में यूज करते हो। ये क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमेशा हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर अदर पॉइंट। 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री में जब भी हमको किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है तो हम इस पोस्टुलेट 1 का यूज करते हैं। ये पोस्टुलेट 1 इजी है, लेकिन हमको अब समझना है कि हम कहां कहां अपने ज्योमेट्री में यूज करते हैं। कोई पीछे के एग्जांपल याद है जहां पे तुम इसका यूज करते थे, कोई चैप्टर जिसमें इस पोस्टुलेट 1 का यूज करते थे?
कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करते हो। देखो तुमको अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होता है तो तुम क्या करते हो, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट फिक्स करते हो ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूं कि हम इसको बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं, बट अब तुमको रीजन पता होना चाहिए। अब कोई पूछे तुमसे कि ऐसा हम क्यों कर सकते हैं, देन बिकॉज ऑफ द पोस्टुलेट 1। पोस्टुलेट 1 टेल्स यू दैट अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इजी पोस्टुलेट है। यस सर। यस ये सर। तुमको याद रखना होगा। एग्जाम में अगर आया राइट यूक्लिड फर्स्ट पोस्टुलेट, दैट मींस व्हाट, यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट ओनली। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट इसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोस्टुलेट 1 हो गया। पोस्टुलेट 2, सो पोस्टुलेट 1 के नीचे ना कुछ लाइन दिया हुआ है। ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ो। Note that this postulate tells us that at least one straight line passes through two distinct points, but it does not say that there cannot be more than one such line. However, in his work, Euclid has frequently assumed, without mentioning, that there is a unique line joining two distinct points. We state this result in the form of an axiom as follows. Okay, so ये postulate तुमको एक चीज की और एक और रीजन देता है। देखो कभी कभी पूछा जाता है ना, इसके पहले ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली मेनी। लेकिन अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? Only one. ओनली 1। व्हाई? क्योंकि उसे और लाइन पास नहीं होगा। पोस्टुलेट 1। यस, पोस्टुलेट Axiom 1 one. नहीं, पोस्टुलेट 1 नहीं। ठीक है, पोस्टुलेट 1 अभी मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ के दिया। पोस्टुलेट 1 तो तुमको ये बताता है कि अगर 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट पोस्टुलेट 1 तुमको ये कहीं नहीं बताता है कि ऐसा एक ही लाइन होगा। तो इसके लिए ना यूक्लिड ने क्या किया, उसके नीचे तुम अपने बुक में देखो एक एक्सियम दिया है, एक्सियम 5.1 दिया है। एक्सियम 5.1 देखो। यस सर, दिया हुआ है। एक्सियम 5.1 अब देखो क्या बोलता है। एक्सियम 5.1 ये बोलता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो एक्सियम 5.1 बताता है, ये पोस्टुलेट 1 बताया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो ये कहीं कंफर्म नहीं करता है कि ऐसा लाइन एक ही होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमारे पास यूक्लिड के द्वारा एक और एक्सियम दिया गया, इसी पोस्टुलेट 1 के साथ अटैच है ये एक्सियम, इसीलिए इसने पोस्टुलेट 1 के बाद ही दिया है एक्सियम 5.1। एक्सियम 5.1 ये कंफर्म करता है कि ये 2 पॉइंट से एक लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये लाइन एक ही होगा, ऐसा लाइन दूसरा नहीं होगा। ये कौन बताता है? एक्सियम 5.1 ऑफ पोस्टुलेट 1। समझ में आया? यस सर। तो एक्सियम 5.1 बोलता है, गिवन टू डिस्टिंक्ट लाइन, given two distinct point, there is only one line which can be drawn through the two points। उन दोनों पॉइंट से हम ऐसा एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सियम 5.1। मैं फिर से स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूं, ठीक हो? वो बीच का जो पोस्टुलेट 1 के बाद जो दिया हुआ है ना, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो तुमको क्या बता रहा है, देखो फिर से पोस्टुलेट 1 के बाद क्या लिखा हुआ है, नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल्स अस दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये क्या बोलता है कि पोस्टुलेट 1 तुमको ये बताता है कि कम से कम एक लाइन ड्रॉ होगा। कम से कम का मतलब क्या है? एक से अधिक लाइन भी हो सकता है। एटलीस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कम से कम भी हो सकता है, कम से कम। उससे अधिक हो सकता है, हाँ हो सकता उससे है, अधिक हो सकता है। तो देखो पोस्टुलेट 1 में ऐसा, उसने सिर्फ ये बोला कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट उसने इस चीज की कहीं गारंटी नहीं दी कि ऐसा एक ही लाइन होगा। यही ये बोल रहा है, नोट दैट दिस पोस्टुलेट टेल्स अस दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट।
बट इट डज नॉट से दैट देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन, बट ये कभी नहीं बोलता कि एक से अधिक लाइन नहीं होगा, हो भी सकता है। ठीक है, पोस्टलेट 1 तुमको इस चीज की कहीं गारंटी नहीं देता कि एक से अधिक लाइन नहीं हो सकता, यही बोल रहा है ना ये लाइन, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes. 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 However, in his work, यूक्लिड का ना एक बुक आता है, कभी गूगल पे सर्च करके देखना, ट्रीटाइज ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री ऐसे करके पूरा, ट्रीटाइज ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ट्रीटाइज ऑन या ऑफ ऐसे ही है यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो यूक्लिड ने ज्योमेट्री पे पूरी एक बुक लिखी है, तो वही बोल रहा है कि इन हिज वर्क, जो यूक्लिड ने ज्योमेट्री पे जो भी काम किया था, Euclid has frequently assumed, without mentioning, that there is a unique line joining two distinct points. तो Euclid ने assume कर लिया था कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो ऐसा एक ही लाइन ड्रॉ होगा, तो उसी चीज को यहाँ पे एक्सियम 5.1 के रूप में लिखा गया है, जो यूक्लिड ने एज्यूम किया था, यानी कि यूक्लिड ने इस चीज को प्रूफ नहीं किया। तो हम लोगों ने एक्सियम जो वर्ड था वो किसके लिए यूज किया था? वैसा स्टेटमेंट जो ट्रू है और जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको एक एक्सियम बना दिया गया, यानी कि हमको इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रू है ना? गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ओनली वन लाइन व्हिच कैन बी ड्रॉन थ्रू द 2 पॉइंट, एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है 2 पॉइंट। सो एक्सियम 5.1 पोस्टलेट 1 से ही रिलेटेड है। कोई कंफ्यूजन दोनों में? नो सर। No, sir. Okay. Now come to the next part. Postulate 2. A terminated line can be produced indefinitely. इसका भी हम लोग ज्योमेट्री में यूज करते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? A terminated line can be produced indefinitely. इसका मतलब क्या है? एक लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन का मतलब क्या है? जिसका एंड पॉइंट है, ये टर्मिनेटेड लाइन है ना? यस। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट 2 तुमको किस चीज का परमिशन देता है? ये बोलता है कि हम इस टर्मिनेटेड लाइन को जिधर चाहे उधर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम इसको चाहें तो इधर से प्रोड्यूस कर सकते हैं, या अगर तुम्हारा रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन में तो हम इसको इधर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, इसका कहीं अभी तक जितने भी मैथ्स बनाए उसमें कहीं तुमको इसका यूज मिला है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें इसका यूज किया हो? लाइन्स और एंगल। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन बता सकते हो? थ्योरम सेकंड सर। कोई ऐसा क्या है क्वेश्चन, मुझे बताओ, याद है? नहीं? अब जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है ना, इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। हाँ सर, पढ़े हैं। यस सर। तुम उसमें क्या करते हो? एक ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो कैसे बनेगा? इसी कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनेगा ना। एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये टर्मिनेटेड लाइन है, एक साइड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? पोस्टुलेट 2 का। पोस्टुलेट 2 तुमको बोल रहा है कि ये टर्मिनेटेड लाइन है, तो हम इसको जिधर चाहें उधर अपने हिसाब से एक्सटेंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इनडेफिनेटली लिखा है, यानी कि ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम इसको कितना एक्सटेंड करना चाहते हो। तो हम इसको अगर इधर से एक्सटेंड करना चाहते हैं तो इधर एक्सटेंड कर दिए। तो यहाँ पे हमने जो है पोस्टुलेट 2 का यूज किया, तब जाके तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल आएगा। तो 1 2 3 4, नाउ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। यहाँ पे हमने किस चीज, तो यहाँ पे हमने जो है पोस्टुलेट 2 का यूज करके ये एक्सटीरियर एंगल कंस्ट्रक्ट किया। समझ में आया?
यस सर। Yes, सर पता रहता है बट याद ही नहीं आता है। हाँ, अब यही चीज तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये कब याद होगा, जब हमारे दिमाग में वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन ना सर्कुलेट होते रहेंगे, तो कहीं ना तो कहीं वो आएगा ही, स्ट्राइक करेगा ही करेगा। सर 6 सब्जेक्ट्स में मैथ कहीं गुम हो जाता है बीच में। नहीं, ये गुम नहीं होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का अपना अपना एक स्टोरेज पार्ट होना चाहिए ना। और जैसे ही जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो स्टोरेज पार्ट खुलना चाहिए, बाकी सारे स्टोरेज पार्ट भी थोड़े थोड़े खुले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा यूज करता है। यस सर। ठीक है। अब इसी Yes, चैप्टर में क्या हो गया, थोड़ा हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है ना इस चैप्टर में। यस सर। yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब हिस्ट्री का भी जो हमारा स्टोरेज है वो भी ओपन होना चाहिए, तभी तो इस चैप्टर को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ओके। सो पोस्टुलेट 2 सबको समझ में आया? व्हाट इज पोस्टुलेट 2? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अगेन एग्जाम में आ सकता है, राइट पोस्टुलेट 2, दैट मींस व्हाट, वी हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। यही स्टेटमेंट हमको लिखना होगा। ठीक है, अपने वर्ड में लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि यही हम याद रखें, मीनिंग यही निकलना चाहिए। ठीक है, सर हाँ बोलो ओम। पोस्टलेट सेकेंड जो लिखा हाँ है सर, बोलो। वही लिखना कोई जरूरी नहीं है, हम अपने मन से लिख सकते हैं। पोस्टुलेट सेकेंड जो अभी लिखे हैं सर, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो हम अपने मन से ही हाँ, लिखेंगे, यही लाइन कोई जरूरी नहीं है लिखना सर। नहीं नहीं, ये लाइन मीनिंग लेकिन सेम निकलना चाहिए। यस सर। समझ में आया? हाँ, मीनिंग सेम, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हूँ बहुत सारे वर्ड यही होने चाहिए। अगर तुमको सेम मीनिंग वाला वर्ड याद है तो तुम उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यस कोई सर। कंफ्यूजन और? ओके, नो सर। नाउ कम टू थर्ड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट 3। ये तुमको जितने भी पोस्टुलेट है ना, ये हम कहीं ना तो कोई इनडायरेक्टली यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तुम खुद ब खुद देख रहे हो कि ये सारे पोस्टुलेट हमने कहीं ना तो कहीं यूज किए हैं, ऐसा नहीं कि ये हम लोग के लिए नया है। ठीक है, ये सारे पुराने चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, बट हम अब इसको ऑर्डर में कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टुलेट 3, पोस्टुलेट 3 क्या बोल रहा है? अ सर्कल कैन बी ड्रोन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अ सर्कल कैन बी ड्रोन, a circle can be drawn with any center और एनी रेडियस। and any radius। तुम देखो, सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको दो चीज तो चाहिए, सेंटर यस और सर। रेडियस दोनों। अगर सेंटर और रेडियस नहीं पता है, सेंटर पता है रेडियस नहीं पता है, तो सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस पता है सेंटर नहीं पता है, तो सर्कल हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सेंटर और रेडियस तुमको पता है तो कहीं भी सेंटर हो, कितने लेंथ का भी रेडियस हो, सर्कल हम हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। ये यही बोल रहा है ना, अ सर्कल कैन बी ड्रोन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर मैं तुमको सेंटर यहां दे दूं, जस्ट टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लो, जस्ट ये देखो, ये मान लो मेरा सेंटर है और ये इतना मेरा रेडियस है। तो हम देखो, इसको इसको सेंटर मान के, इसको रेडियस मान के हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेंटर मेरा यहां दे दे, रेडियस इतना बड़ा दे दे, तब भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। सबको समझ में आया? ये जो यूक्लिड पोस्टुलेट 3 है वो क्या बोल रहा है? यस सर। Yes, sir. सेंटर कोई भी हो, रेडियस कोई भी हो, हम सर्कल हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े जो ग्राउंड ड्रॉ होते हैं वो किस कॉन्सेप्ट पे ड्रॉ होते हैं? सर्कुलर ग्राउंड इसी कॉन्सेप्ट पे ड्रॉ होते हैं ना। यस सर। ठीक है, जरूरी नहीं कि सर्कल मेरा सिर्फ कॉपी तक में ड्रॉ हो, सर्कल जो है वो मेरा
ग्राउंड में भी ड्रॉ हो सकता है, कहीं भी कितना बड़ा भी हो हम हमेशा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट 3 भी इजी है, ये भी बहुत टिपिकल नहीं है पोस्टुलेट 3। Yes, sir. Okay, now come to postulate 4. सर बोर्ड नहीं दिख रहा है Postulate 4. किसका? बोर्ड नहीं दिख रहा है? Yes. नो No, सर। sir. Yes, sir. नहीं, अच्छा एक मिनट। अब दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब दिख रहा है। Postulate 4. All right angles are equal. ये देखने में, ये सुनने में अटपटा पोस्टुलेट है। हाँ, आर इक्वल टू वन अंडर। ये सुनने में अटपटा है बट ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ये क्या बोल रहा है? जितने भी राइट एंगल का मतलब कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन। जितने भी 90 डिग्री हैं वो सारे के सारे बराबर। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे ये मेरा A 90 डिग्री है और ये मेरा B 90 डिग्री है, तो A और B दोनों क्या होगा? Same. Equal. Equal. सेम होगा। अब इस पोस्टुलेट का इंपॉर्टेंस क्या है? अब यहां से एक क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आ सकता है, सारे 60 डिग्री एंगल होते हैं, इसको प्रूव करो। कोई प्रूव कर सकता है? क्या बोले सारे सर? 60 डिग्री इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ये पोस्टुलेट नहीं है। पोस्टुलेट सिर्फ ये बोलता है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। पोस्टुलेट कहीं नहीं बोलता है कि ऑल 60 डिग्रीज आर इक्वल। ऐसा कहीं बोलता है पोस्टुलेट? नहीं बोलता है Subtracting पोस्टुलेट। 3 both sides, subtracting 30 both sides. वाई? आयुषी क्यों? अब यहाँ पे हर चीज का तुमको रीजन देना पड़ेगा। हमारे पास एक एक्सियम है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। है हमारे पास एक्सियम। तो ए और बी अगर इक्वल है देन सब्ट्रैक्ट 30 डिग्री बोथ साइड, देन रिमाइंडर विल बी आल्सो इक्वल। नहीं? यस सर। तो तुम देखो, अब ये इक्विलिड ये पोस्टुलेट ना तुमको सारे एंगल की इक्वालिटी के बारे में बता रहा है। तो अब इस पोस्टुलेट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? वाई ऑल 90 डिग्रीज आर इक्वल टू वन अंदर, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? इसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि ऑल 30 डिग्रीज आर इक्वल, ऑल 120 डिग्रीज आर इक्वल, ऑल 180 डिग्रीज आर इक्वल। अब हम ये बोल सकते हैं ना? Yes. ठीक है। Yes, sir. तो पोस्टुलेट 4 सुनने में कभी कभी अटपटा लगता है बट इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है। सो पोस्टुलेट 4 बोलता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, पोस्टुलेट 4 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। नो सर। नो। नाउ कम टू पोस्टुलेट 5। ये हमारा आखिरी पोस्टुलेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, क्योंकि इसकी मदद से बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट आते हैं पोस्टुलेट 5 की मदद से। ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूं, बहुत लंबा पोस्टुलेट है, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, बोर्ड पे लिखने में टाइम चला जाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूं और इसके हिसाब से जस्ट डायग्राम ड्रॉ करके मैं सबको समझा दूंगा। ठीक है। सो पोस्टुलेट 5 क्या बोल रहा है? सबको अपनी बुक को देखो, बुक है ना सब? सर आवाज नहीं आ आवाज रहा नहीं है। आ रहा है? सर आ रहा है आवाज। सर। आवाज आ रहा है? Sir. आ रहा है आवाज? यस सर। Yes, sir. Yes. ओके। Yes, sir. पोस्टुलेट 5 सब सारे बच्चे अपनी बुक खोलो, पेज नंबर 82। पोस्टुलेट 5 आखिरी 82 पेज नंबर का आखिरी में लिखा हुआ है पोस्टुलेट 5। मैं इसको पढ़ रहा हूं। पोस्टुलेट 5 क्या बोल रहा है? इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है। ये दो स्ट्रेट लाइन है, इस दो स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन मेरा फॉल कर रहा है। तो पहला लाइन का यही डायग्राम होगा ना?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So Yes. if a straight line fall on two straight line, okay, makes interior angle on the same side of it taken together. अब तुम देखो ये जब फॉल कर रहा है तो इंटीरियर में सेम साइड में दो पेयर है. एक पेयर ये है इंटीरियर में सेम साइड का. यस सर. ये सेम साइड के इंटीरियर है ना. Yes, और sir. इधर में ये दोनों सेम Yes, sir, कोई ये दोनों सेम साइड का Same side इंटीरियर का एंगल है. यस सर. समझ ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां तक जो लाइन बोला बुक में उसके हिसाब से डायग्राम समझ में आ रहा है सबको. यस सर. Yes, sir. ओके. नाउ अब ये क्या बोल रहा है. देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. अब ये दोनों लाइन को अगर हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज बाय पोस्टुलेट 2. पोस्टुलेट 2 हमको बोलता है ना कि हम एक स्ट्रेट लाइन को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. Yes, तो sir. पोस्टुलेट 2 बोलता है कि अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेंगे. अब प्रोड्यूस ये किधर किधर से हो सकता है. इधर से भी हो सकता है, आगे और पीछे. इधर से भी हो सकता है, दोनों तरफ से प्रोड्यूस हो सकता है ये. तो Yes, ये sir. तुमको ये बोल. अब यहां से एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर हम इन दोनों स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये किधर मिलेगा. इधर मिलेगा या इधर मिलेगा. तो पोस्टुलेट जिधर 5 ये 90 बोलता है पीछे के साइड. इधर इंटीरियर सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, उधर ही ये स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करने पे मिलेंगे. इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा, इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री से छोटा होगा. Yes, तुम sir. खुद देख लो, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है. तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो दो ऑब्ट्यूस एंगल का सम कभी 180 डिग्री हो सकता है क्या. नो सर. No, sir. नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, तुम अगर इस स्ट्रेट लाइन को इधर प्रोड्यूस करोगे तो कभी नहीं मिलेगा. लेकिन ये दोनों एक्यूट एंगल है, इन दोनों को अगर प्रोड्यूस करोगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों 90 से छोटा है तो सम भी 180 से छोटा होगा. तो इसको अगर हम प्रोड्यूस sir. करेंगे तो ये इधर ही जाकर कहीं मिलेगा. अब आगे कहीं भी मिले बट इधर ही मिलेगा कहीं. समझ में आया पोस्टुलेट 5 तुमको क्या बोल रहा है. Yes, sir. Yes, sir. दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. दो स्ट्रेट लाइन है, उसपे एक और स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहा है. तो ये बोल रहा है कि जो दो स्ट्रेट लाइन है उसको हम किधर प्रोड्यूस कर दे तो वो दोनों मिलने लगेगा एक दूसरे से. तो सर सीधा भी तो पोस्टुलेट बना 5 तुमको- सकते हैं. आ रहा हूं उस पे भी आ रहा हूं रागनी. वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है. पहले हम पोस्टुलेट 5 जो लिखा हुआ है उसको समझो. बनेगा ना. आ रहा हूं 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करो ना. मैंने बोला वेट करो. जितना भी क्वेश्चन है जब हम पूरा डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद जो क्वेश्चन एराइज होगा वो पूछना, उसके बाद बोलना कि सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला. ठीक है. तो पहले मुझे पूरा एक्सप्लेन कर लेने दो. तो ये बोलता है कि अब तुम सेम साइड वाले इंटीरियर एंगल को मेजर कर लो. प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हो. दोनों एंगल का सम करो. इधर वाले भी दोनों ए, इधर मान लो ए है, इधर बी है, इधर सी है, इधर डी है. तो तुम a प्लस बी करो और c प्लस डी करो. अब तुम देखो कि किनका सम 180 डिग्री से कम है. जिनका सम 180 डिग्री से कम होगा ये स्ट्रेट लाइन उधर ही प्रोड्यूस करने से मिलेगा. तो c प्लस डी का सम 180 डिग्री से अगर कम है तो ये स्ट्रेट लाइन को अगर इधर प्रोड्यूस करोगे तो कहीं जाके मिल जाएगा. a प्लस बी का सम 180 डिग्री से बड़ा है तो इन दोनों का इधर वाले स्ट्रेट लाइन को अगर प्रोड्यूस करोगे तो ये कभी नहीं मिलेगा. समझ में आया. यस सर. अब तो ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन एराइज होता है. अगर मान लो सम 180 डिग्री से बड़ा इक्वल हो गया, 180 डिग्री से इक्वल हो गया तो ये पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया. तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट ही पैरेलल लाइन के एग्जिस्टेंस को बताता है. यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट किसके एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करता है. नॉन पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस की बात करता है. ठीक है. चलो हम लोग बुक में देखते हैं. ठीक है. जो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट है यही तुम्हारे पैरेलल लाइन को डिस्कस करता है. अब कैसे डिस्कस कर रहा है वो यहीं से पता चल रहा है कि अगर सम 180 डिग्री के से छोटा है तो मिलने लगेगा,
180 डिग्री से बड़ा है तो उधर नहीं मिलेगा, अगर दोनों साइड 180 डिग्री होगा तो दोनों साइड नहीं मिलेगा, यानी दोनों साइड नहीं मिलेगा तो वैसे स्ट्रेट लाइन जो दोनों साइड नहीं मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। तो जो पोस्टुलेट 5 है वो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता है। कभी कभी एग्जाम में आता है विच पोस्टुलेट डिस्कस और मेंशन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइन, तो पोस्टुलेट 5। समझ में आया? अब अपने बुक में देखते हैं ये चीज कहां पर मेंशन है। देखो अब यहां तक हो गया ना, तो अब आओ अपने थोड़ा सा पेज नंबर 85 पे, नहीं पेज नंबर 85 नहीं, पेज नंबर 86 पे आओ, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 आ गए? यस सर। यस सर। यस सर। देखो पेज नंबर 86 में एक लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। यस सर लिखा है। हुआ है। यस सर। यानी कि ये फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन है, यानी कि कभी कभी एग्जाम में आता है राइट इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट, तो हमको यही स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन क्या है, मैं शुरू से पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझना। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इज वेरी सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने बोला ना फिफ्थ पोस्टुलेट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को ला रहा है। रिकॉल इट अगेन from section 5.2 we see that the implementation of no intersection of line will take place when sum of the measure of interior angle on the same side आवाज नहीं आ रहा है। is exactly 1। आवाज नहीं आ रहा है? सर आ रहा है सर। आ रहा है बस। आ रहा है? ओके सर। थोड़ा सा वेट कर लो सर आ रहा है बस। हाँ हो सकता है थोड़ा सा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई होगी। ठीक है, ओके। सो यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोल रहा है कि वी सी द implication no intersection of line will take place when the sum of measure of interior angle on the same side of the falling line is exactly 180 degree। यानी कि लाइन का इंटरसेक्शन नहीं होगा अगर ये सम मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड अगर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो दोनों साइड इंटरसेक्शन नहीं होगा, इसका मतलब यस नहीं ना होगा। नो सर। तो यहां से जो है नाउ देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ दिस पोस्टुलेट एंड वन ऑफ देम इज प्लेफेयर एक्सियम। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इक्विवेलेंट वर्जन है फिफ्थ पोस्टुलेट का, इसका नाम दिया गया है प्लेफेयर एक्सियम। ठीक है, गिवन बाय स्कॉटिश मैथमेटिशियन जॉन प्लेफेयर इन 1729। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन का जो एक नाम है वो है प्लेफेयर एक्सियम, और ये किनके नाम से दिया गया है, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे जॉन प्लेफेयर 1729 एंड एज स्टेटेड बिलो। और उन्हीं का जो स्टेटमेंट है ना वो नीचे दिया गया है। क्या दिया गया है, for every line L and for every point P। ओके, मैं इसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक लाइन है और एक पॉइंट P है, ठीक है, और लाइन L है, और ये पॉइंट P जो है इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, यही बोल रहा है फॉर एवरी लाइन L एंड फॉर एवरी पॉइंट P नॉट लाइंग ऑन लाइन L। और ये पॉइंट P जो है इस लाइन L पे लाई नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट P जो है इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको एक पॉइंट और एक लाइन लेना है, इस तरह लेना है कि ये पॉइंट इस लाइन पे ना हो। ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं बट इस लाइन पे नहीं ले सकते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन जो है यही बोल रहा है। एंड देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L। तो इस P पॉइंट से हम बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना। यस सर। कर सकते हैं, बट हमको ऐसा एक ही लाइन मिलेगा जो कि इस L के पैरेलल होगा, और बहुत सारे लाइन होंगे बट वो सारे लाइन जो है L के पैरेलल नहीं होंगे। ऐसा कितना लाइन होगा जो L के पैरेलल होगा, 1 एंड ओनली 1। ऐसा एक ही लाइन होगा
जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो। इस पॉइंट से पास करने वाले तो बहुत सारे लाइन होंगे, बट इस पॉइंट से भी पास करे और इस लाइन के पैरेलल भी हो, ऐसा एक ही लाइन हो सकता है, ऐसा दो लाइन नहीं हो सकता है। समझ में आया व्हाट इज इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी कि प्ले फेयर एक्सियम क्या है, सबको समझ में आया? ठीक है, Yes, इसका sir. कंस्ट्रक्शन में हम बहुत यूज करते हैं, ये तुमको यही बता रहा। अब इसका इंपॉर्टेंस देखो, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। तो एक्सियम 5.1 बताता है, एक्सियम 5.1 बताता है ना? यस सर। Yes, sir. उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, उसकी मदद से हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन, तो हमको 2 कंडीशन चाहिए। अब वो 2 कंडीशन 2 पॉइंट के टर्म में भी हो सकता है, किसी और टर्म में भी हो सकता है। यहां पे तो 2 कंडीशन क्या है मेरा, अगर हमको एक ही लाइन ड्रॉ करना है जो कि P से भी पास करे और इसके पैरेलल हो, तो 2 कंडीशन है, लाइन मेरा P से भी पास करना चाहिए और इसके पैरेलल भी होना चाहिए। तो कितना कंडीशन आ रहा है? 2 कंडीशन आ रहा है ना। तो तुमको ये चीज बता रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन दिया रहेगा तो हम स्ट्रेट लाइन बहुत सारा ड्रॉ कर सकते हैं, अगर 2 कंडीशन दिया हुआ है तो हम एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वाले इक्विवेलेंट वर्जन में 2 कंडीशन दिए हुए हैं, एक पॉइंट P से लाइन मेरे पास करना चाहिए और इसके पैरेलल होना चाहिए। अब तुम देखो, इसको थोड़ा सा समझो, अगर मैं ये P नहीं देता, मैं बोलता इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हो, इसके पैरेलल कर सकते हो ना? Yes, sir. लेकिन मैंने एक कंडीशन ये दे दिया कि इस P से भी पास करना चाहिए, तो ये पैरेलल लाइन सारे खत्म हो जाएंगे ना, बचेगा सिर्फ कौन? यही बचेगा। यस सर। यस अब उल्टा चलो, सिर्फ तुमको मैं पॉइंट दे दूं तो इस पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन पास करेंगे, लेकिन मैं बोल दूं कि इन सारे लाइन में कौन सा लाइन इसके पैरेलल है, तो ऐसा कितना लाइन होगा? एक 1, only 1. एक ही लाइन होगा। तो समझ में आया इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट? अगर एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, तो इस पॉइंट से पास करने वाला ऐसा एक ही लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, सो दिस इज योर इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ फिफ्थ पोस्टुलेट। तो ठीक है, पहले इन सारे पोस्टुलेट को पढ़ो, अपने प्रीवियस क्लासेस से उन सारे क्वेश्चंस को रिकॉल करो जहां पे तुमने यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट अप्लाई किया है या कोई भी पोस्टुलेट अप्लाई किया है, तो उससे क्या होगा ना, पोस्टुलेट याद करने में आसानी होगी। ठीक है, पहला पोस्टुलेट क्या था? 2 पॉइंट दिया हुआ है तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यही पोस्टुलेट तुमको ये बोलता है कि 2 पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकता है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर एक लाइन दिया हुआ है तो हम इस लाइन को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना? यस सर। तीसरा पोस्टुलेट क्या बोल रहा है? तीसरा पोस्टुलेट ये बोलता है, क्या चीज बोल रहा है? एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियाई। ठीक है, चौथा पोस्टुलेट क्या बोलता है? चौथा पोस्टुलेट बोलता है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। एंड पांचवा पोस्टुलेट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन को डिस्कस करता है। ठीक है, पांचों पोस्टुलेट इजी है। Yes, sir. तो ये पोस्टुलेट एक क्लास हम लोग इस पे, एक नहीं, अभी मेरे ख्याल से 2 क्लास में लूंगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास से है ना, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बेहतर है पहले सारे एक्सियम्स और सारे पोस्टुलेट याद रखो अच्छे से। ठीक है, याद कर लोगे? एक दिन का समय है सबके पास? यस सर। Yes, ठीक sir. है, यस सर। पोस्टुलेट और एक्सियम याद रख करो पहले। ठीक है, क्लास हम लोग आज का खत्म करते हैं। ठीक है, बाय सर। बाय सर। ओके बाय।